नमस्कार। स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, देश में कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं, उन हालातों का सबसे बड़ा कारण खुद कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। आप सबको पता है, कांग्रेस पार्टी से राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग स्टेटों से बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी से नाराज़ होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। वो नेता भी जो पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी, अमित शाह संघ पर हमला बोला करते थे, गाली गलौज करते थे, अपशब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, वो नेता भी अब भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। और भाजपा को कोई ऐतराज़ ही नहीं है। और भाजपा को ऐतराज़ इसलिए नहीं है कि वो जानती है एक एक वोट की कीमत। वो ये भी जानती है भले ही इनके साथ में वोट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो पार्टी में आ रहे हैं कम से कम उनका वोट तो भाजपा को मिलेगा। इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए, बिल्कुल द्वार खुले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, बड़े लीडर हैं, ईगो में, घमंड में डूबे हुए हैं। लगातार पार्टी का विघटन हो रहा है, पार्टी के नेता नाराज़ होकर पार्टी से अलग जा रहे हैं और भी बहुत से नेता लाइन में हैं। लेकिन कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कोई जाए तो जाए, कोई आए तो आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी ने देश पर और राजस्थान में सबसे अधिक समय तक शासन किया है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ दौसा की। आप दौसा में देखिए, नरेश मीणा, कांग्रेस पार्टी उन्हें शामिल क्यों नहीं कर रही? हाथ पैर मार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। ये बात अलग है कि वो जब अपनी तरफ से जिस तरह से उनके जो आंदोलन होते हैं वो काफ़ी गुस्सेले होते हैं। कई बार वे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी लपेटे में ले लेते हैं, डॉक्टर किरलाल मीणा की तरह। लेकिन पक्के कांग्रेसी हैं। जिस तरह से मुझे नहीं पता कि जिस तरह से उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो इंटरव्यू का वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता। मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा तक पसंद नहीं है। मैं भाजपा को ज्वाइन नहीं करूँगा। चाहता तो मैं भाजपा को ज्वाइन कर सकता था, लाल बत्ती ले सकता था, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि दावा वे दौसा लोकसभा सीट से कह भी दिया है मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। विश्वास तो उन्हें भी है कि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी। वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन कह दिया है मैं चुनाव लड़ूंगा और पक्का लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप देखिए कि एक ऐसा नेता जिसके पीछे एक बड़ा जन सैलाब है, जिसके पीछे 20-25 सालों का संघर्ष है, जिसके पीछे युवाओं की बड़ी टीम है, मीणा समाज की ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोग उन्हें लाइक करते हैं, क्योंकि काफ़ी बिल्कुल फूटी कोड़ी भी उनकी जेब में नहीं है। लेकिन जो जन सैलाब है, जिस तरह की सहानुभूति की लहर उनके साथ में जुड़ी हुई है, उसके दम पर उन्होंने हुंकार भर दी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन अगर खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की राहें मुश्किल साबित हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी नींद नहीं टूट रही। देखिए, वो ये भी कहते हैं, उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अगर कोई बाहरी बताकर अगर दौसा से कांग्रेस पार्टी टिकट देना नहीं चाहती है तो मत दे, लेकिन वो राजेश्वरी मीणा का नाम लेते हैं, आरडी मीणा का नाम लेते हैं, वो तो स्थानीय हैं, कम से कम उन्हें तो टिकट दे दीजिए। आप उन नेताओं को टिकट क्यों देने की पैरवी कर रहे हो जिनका कभी जन आंदोलनों से कभी वास्ता नहीं पड़ा, जो कभी सड़कों पर नहीं रहे, जो सरकार में, पिछली सरकार में मंत्री भी बन गए, विधायक बन कर बैठे हैं, लेकिन जनता के बीच में नहीं हैं। अब आप उन्हीं के परिजनों को टिकट क्यों दे रहे हो? उनके निशाने पर मुरारी लाल मीणा थे। तो उनकी पीड़ा यह है कि मैं क्या करूँगा, मैं 44 साल का हो गया हूँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी चली गई। 25 साल मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बान किए हैं, मैंने सचिन पायलट के लिए कुर्बान किए हैं, मैंने कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का मैंने प्रचार किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ समर्पण और त्याग किया है। फिर कांग्रेस पार्टी मुझे पार्टी में ही शामिल नहीं कर रही है। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं सचिन पायलट के पास में गया, भाई मुझे भी आप टिकट दीजिए, मेरी दावेदारी है, मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट ने उन्हें कहा, बताया कि पहले आप कांग्रेस पार्टी तो ज्वाइन कीजिए। अब वो एक तरह से फुटबॉल की तरह है, कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें
जो गेंद होती है ना फुटबॉल की, उसकी तरह उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। सचिन पायलट ने उन्हें ये कह के डोटासरा के पास में भेज दिया, पीसीसी चीफ के पास में, कि आप पहले कम से कम कांग्रेस पार्टी तो ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में मुझे टिकट से की बात कीजिए। डोटासरा के पास गए तो वो कहते हैं कि दौसा का टिकट तो सचिन पायलट की जेब में है, इसमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की कोई बात ही नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, एक ऐसे नेता को जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो काफ़ी युवा है, दबंग है, और जो जिस तरह से उसने कहा है नरेश मीणा ने कि मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा तक पसंद नहीं है, आप उस नेता को पार्टी में शामिल नहीं कर रहे हैं, इससे बुरी बात कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या हो सकती है। नरेश मीणा से मैं कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूँ, अभी तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मैंने उसके बारे में पता किया है, जहाँ तक मैंने उसके आंदोलनों को देखा है, जहाँ तक मैंने उसके सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनके इंटरव्यू चलते रहते हैं और जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर उनका बना हुआ है, जिस तरह की खबरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार उनके बारे में छपती रही है, उन्हें देखकर कोई भी साधारण सी बुद्धि का आदमी भी नरेश मीणा को समझ सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या आ रही है, कम से कम उस नेता को विश्वास में तो लीजिए, पार्टी के साथ तो जोड़िए। अब आप सचिन पायलट को देखिए, सचिन पायलट के लिए लोग अब ये कह रहे हैं कि जोधपुर में जो करण सिंह उचियाड़ हैं, जो काफ़ी पैसे वाले हैं, उनकी पैरवी तो सचिन पायलट ने कर दी, उनको तो वहाँ से टिकट दिलवा दिया। कभी उन्होंने कोई इतना बड़ा, हालांकि वो काफ़ी लंबे समय से टिकट के लिए हाथ पैर मार रहे थे, विधानसभा के लिए भी, लोकसभा चुनावों के लिए भी, इस बार उन्हें टिकट मिल गया। लेकिन अब जब नरेश मीणा की जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता है, बड़े नेता हैं, उनकी तरफ देखते तक नहीं है। अरे देखने की आप छोड़िए, आप तो ये देखिए कि जिस बंदे के साथ में बड़ा जनसैलाब साथ में जुड़ा हुआ है, मीणा समाज ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं, सहानुभूति की लहर उसके साथ में जुड़ी हुई है, तो फिर उस नेता की जेब खाली नहीं है, लोग अपने आप व्यवस्था कर देंगे। छबड़ा से चुनाव लड़ा था और 45,000 वोट हासिल किए थे, जेब में फूटी कोड़ी तक नहीं थी, लेकिन 45,000 वोट लेना निर्दलीय के तौर पर मायना रखता है। वहाँ बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी मतलब हाथी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के, उनके बीच में उन्होंने 45,000 वोट लिए। इसलिए राजनीतिक हैसियत, लोकप्रियता तो वो रखते हैं। ये बात अलग है कि वो दौसा इलाके के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी टोंक सवाई माधोपुर के रहने वाले नहीं हैं, वो भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से सांसद चुनते हुए आ रहे हैं। ये कोई मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लोकप्रियता, आपके आंदोलन से लोग, राजस्थान के लोग और राजस्थान के बाहर के लोग आपके आंदोलनों को किस तरह से देखते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने एक अपना अलग मुकाम बनाया है। तो आप टिकट मत दीजिए, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है, कम से कम आप उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास तो कीजिए। आपको दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है, जो बड़े सीनियर नेता कुछ अगर नाराज़ हैं, नाराज़गी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, तमाम राजनीतिक दलों में रहती है, बड़े नेताओं में आपस में टांग खिंचाई चलती रहती है। अगर प्रमोद जैन भाया अगर नरेश मीणा से नाराज़ हैं तो हैं, बाद में भी रहेंगे, इसमें दिक्कत क्या आती है। लेकिन आप ये तो देखिए कि एक बंदा जिसके साथ में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो पार्टी के साथ जुड़ता है तो पार्टी मजबूती तो होगी, पार्टी कमज़ोर थोड़ी होगी। उसमें प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा का विवाद कहाँ से सामने आकर रह गया। बात दिक्कत यही है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के बारे में नहीं सोचते, अपने ईगो को लेकर वो हमेशा ज़्यादा गंभीर और सजग रहते हैं, और उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी विघटन के कागार पर है, लगातार टूट रही है। अब नरेश मीणा ने कह दिया है कि मैं 27 तारीख को बड़ी मीटिंग करूंगा दौसा में और 27 तारीख को नामांकन भरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, चाहे चुनाव हारूं या जीतूं। लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद है कि मेरे साथ में मीणा समाज ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, बड़े संख्या में युवा जुड़े हुए हैं जो मेरी जीत की तकदीर लिखेंगे, क्योंकि मैं 44 साल का हो गया हूँ। संघर्ष करते करते मेरे कोई राजनीति में परिवार में कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन मेरा जो संघर्ष है, मेरे साथ में जो पब्लिक है, वो मेरी ताकत है, और उसी के दम पर मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। खुलकर उन्होंने ये कह दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत जैसे नेताओं की नींद नहीं टूट रही है। वजह वही बता सकते हैं कि वो इस नेता को
वो एक ऐसे नरेश मीणा एक ऐसा नेता है, जिस तरह की उनके इंटरव्यू चल रहे हैं उसे समझा जा सकता है कि अगर उन्हें पार्टी से जोड़ा जाता है और अगर उन्हें किसी तरह से, चाहे आप टिकट उसे मत दो, लेकिन आप अगर उसे किसी तरह से दिलासा देते हैं, उस पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं और अगर उसकी राजनीतिक हैसियत को आप भी समझते हैं, तो आप उसे कम से कम सम्मान से